हाय बच्चों लोग, आप सभी का स्वागत है इन डेप्थ सीयूटी के अंदर। और आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है जो भी बच्चे सीयूटी यूजी 2026 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका ये एग्ज़ाम है, ठीक है, इसकी जो डेट है वो 11 मई के करीब करीब एग्ज़ाम जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 महीना बचा। बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन लेवल बच्चों ने अपने अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर ली है और आप भी उसी में कैटेगरी से होंगे। मे बी आप भी इन्हीं किसी एक कैटेगरी में लाई करते हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, आप सीयूटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज को टारगेट करें, डेफिनेटली आपको वो कॉलेज एंड कोर्स मिल जाएगा। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि भैया सीयूटी का बैकअप भी हमें रखना चाहिए, मेरे को ड्रॉप नहीं लेना, या ऑलरेडी मैं 1 साल का ड्रॉप आउट हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि कौन कौन से ऐसे अच्छे एग्जामिनेशन हैं जो ऑल इंडिया अवेलेबल है। हालांकि हर यूनिवर्सिटी मतलब हर स्टेट में अक्रॉस इंडिया मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कुछ तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के ले लेते हैं एडमिशन्स। तो ओवरऑल ऐसा देखा जाए तो लाखों की संख्या हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसे कुछ टॉप एग्जाम्स आपके पास लेके आया हूँ, अल्टरनेट्स ऑप्शन। ये अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं हो सकते, कभी कभार आप ये कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम सीयूटी से कई गुना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सीयूटी इसलिए ज़्यादा उतना फुलफिल माना जाता है या बेटर वर्जन माना जाता है क्योंकि एक एग्ज़ाम आपको लगभग 100, 150, 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको एलिजिबल बना देता है, वो भी मल्टीपल से डोमेन्स कोर्सेज के लिए। ठीक है, सो कई ऐसे एग्जामिनेशंस है जो रिस्पेक्टिव कॉलेज रिस्पेक्टिव डोमेन के लिए, अगर आपको उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कॉलेज में या उस पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट है, या आप जिस मतलब वो कॉलेजेस जिस स्टेट में है उनका फीस स्ट्रक्चर में आपको इंटरेस्ट है या आपके अकॉर्डिंग है, तो आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जामिनेशंस बताने वाला हूँ और ये 25 वो एग्जामिनेशंस है जो सीयूटी के इक्विवेलेंट है या सीयूटी के नियर बाय हैं, या कई इससे और बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो सीयूटी से कई ज़्यादा बेटर है। इन सब की इंपॉर्टेंट डेज जो हर बार मैं अलग अलग वीडियोस में बनाऊँ, इसी एक वीडियो मैंने बता दी है। और मैं आप सबका एडवाइस करूँगा, या तो जो भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करें, जो भी डेट्स मैंने बनाई हैं उनको एक बार क्रॉस वेरीफाई भी ज़रूर कर लेना। सेकेंड थिंग, अपने डेस्क के सामने उनको मार्क करके रखो कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट डेट्स है और ये मेरे से मिस ना हो जाए। ठीक है, सो या फिर आप इस वीडियो को सेव करके रख लो। सो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं एक एक करके सारी चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम जरूर चूज़ कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि आपको डेट्स मालूम होने चाहिए, और कई बच्चों के एग्जाम्स के नाम नहीं मालूम होते, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और बच्चों को कई एग्ज़ाम्स के नाम मालूम पता हो जाएंगे और उनके जो डेट्स हैं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के बारे में जानकारी होगी। तो देखिए बच्चे लोग, सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट और बिजनेस को लेके। ठीक है, मैनेजमेंट और बिजनेस को लेके देखिए 2 तरीके के मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। एक बीबीए, नॉर्मल बीबीए, दूसरा इंटीग्रेटेड एमबीए। इंटीग्रेटेड एमबीए का मतलब क्या है, बीबीए प्लस एमबीए ओवरऑल कराया जाता है 5 साल के अंदर। ठीक है, ऐसे आप करेंगे तो 3 साल की आपकी नॉर्मल डिग्री होती है और 2 साल का आपका एमबीए होता है। ठीक है, सो बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड सीयूटी के अंदर भी ऑफर करे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीयूटी के अंदर ऑफर नहीं करे जा रहे, सीयूटी के अंदर भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए या बीबीए ऑफर कराते हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है बीबीए कराने की। लेकिन मैं आपको अल्टरनेट्स ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीयूटी से कई गुना ज़्यादा बेटर आपके सामने एक आईपी मैट का एग्ज़ाम है। ठीक है, आईपी मैट इंदौर और आईपी मैट रोहतक। ठीक है, ये 2 आईएम्स हैं, आईएम इंदौर और आईएम रोहतक। ठीक है, ये 2 अलग अलग आईएम्स और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, 2 अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, एक मत कंसिडर करिएगा। ये दोनों फॉर्म अभी ओपन है। ठीक है, एक की जो लास्ट डेट है आईएम इंदौर की वो 17 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है, और आईएम रोहतक की जो है वो 6 अप्रैल को है। आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो जनरल एप्टीट्यूड्स मैथमेटिक्स का होता है 11-12 बेसिस पे। ठीक है, आप अगर आपको किसी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज मल्टीपल्स अवेलेबल से, किसी भी वीडियोस जाके दे सकते हैं किसी एग्ज़ाम को लेके। हालांकि मेरा काम ये है कि आपको एग्ज़ाम के बारे में पता हो जाए। ठीक है, कई बच्चों को तो नाम भी नहीं पता होता, इसलिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि ये वो एग्ज़ाम्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए कि हाँ ये सीयूटी से बेटर भी है और ये सीयूटी के अच्छे खासे बैकअप बन सकते हैं। ठीक है, सो अब जो आपका आईएम इंदौर का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपका लगभग मई के करीब होगा। ठीक है,
IIM इंदौर का जो इससे एडमिशन IIM इंदौर में, IIM रांची में और IIFT में होता है, ठीक है। और IIM रोहतक का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ IIM रोहतक में ही एडमिशन लेते हैं, और बेसिकली ये आपको 5 साल का BBA प्लस MBA कराया जाता है, और ये कई ज़्यादा बेटर है ड्यू के सही सिद्ध कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से और एनी अदर कॉलेजेस अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। जिपमेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। जिपमेट से होता क्या है, ध्यान से देख लो। IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू और बोधगया, ठीक है, अच्छे कॉलेजेस हैं। यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA, इसका फॉर्म आया नहीं है, आने वाला है, ठीक है। लगभग मार्च के एंड में आपको देखने को मिलेगा कि इसका फॉर्म आ जाएगा, ठीक। निम्स का आपने नाम नहीं सुना होगा, कई बच्चों ने सुना भी होगा, ठीक है, जो दिल्ली के रहते हैं या मुंबई के रहते हैं। सो निम्स नैप्ट बेसिकली निम्स मुंबई में, ठीक है। और निम्स के जो अलग अलग, देखिए निम्स बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में कंसिडर करा जाता है फॉर MBA डिग्री, और यहाँ पे BBA प्लस MBA डिग्री भी अच्छी है। तो निम्स आपको निम्स जो मुंबई और उसके अदर कैंपस मतलब उसके एफिलेटेड कॉलेजेस में इसका एग्ज़ाम फॉर्म ओपन है। इससे एडमिशन इन कॉलेजेस में होता है, एग्ज़ाम फॉर्म आपका ओपन है, और जिसकी लास्ट डेट है वो 22 मार्च है। और 2 फेज़ में इसमें रजिस्ट्रेशन होते हैं। फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन 22 मार्च को क्लोज हो जाएगा, उसके बाद फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन 26 मई तक चलेगा। तो आप इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, प्लीज़ इसको जाके चेक इट आउट कर लेना अगर आपका इंटरेस्ट है। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर भी आप इसी हिसाब से सोच सकते हैं कि IIMs के और निम्स के और ये सिम्बोसिस के, इन सब के जो फीस स्ट्रक्चर है सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ड्यू की खासियत ये है कि हाँ, ड्यू का सही सुविधा कॉलेज ऑफ वन ऑफ द अच्छा कॉलेज है, सबसे अच्छा कॉलेज है BBA के लिए। हाँ, बिलो द IIMs, इन IIM से तो कम ही है, लेकिन इनका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत डिसेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट। जहाँ यहाँ फीसें लाखों में होती है, कई लाखों में होती है, यहाँ फीसें कुछ हज़ारों में हो जाती है, ठीक है। सेट का एग्ज़ाम, ठीक है, सेट का नाम SET नाम होता है इस एग्ज़ाम का, ये अभी ओपन है और इसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल है। अगर आपको इंटरेस्ट है आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें एडमिशन आपको सिम्बोसिस पूना में होता है, नोएडा में होता है, और नॉट सिर्फ इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA और भी अदर कोर्सेज और भी ऑफर करे जाते हैं। यू कैन फिगर आउट, ठीक है। बस मैं आपको नाम को बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम है और इसकी लास्ट डेट ये है, और ये फॉर्म ओपन है, शायद आपके दिमाग से निकल ना जाए। CUET का फॉर्म ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ठीक है, और इसमें बेसिकली ड्यू BHU, GMI, JNU, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, और IP मैथ्स में तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड के ही कोर्स होते हैं, लेकिन हाँ, जिपमेट ले लो आप, निम्स ले लो या सेट ले लो, इन तीनों में आपको अदर कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिपमेट में नहीं, निम्स और सेट में। उसके अलावा आता है लॉ के कॉलेजेस, ठीक है, इंटीग्रेटेड लॉ के 5 ईयर के कॉलेजेस, और भी मतलब बच्चों को अगर इंटरेस्ट है LLB के लिए, जैसे कि BHU में भी LLB ऑफर करी जा रही है CUET के थ्रू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में भी LLB ऑफर करी जा रही है CUET के थ्रू। अब जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट है LLB के लिए, तो सबसे फेमस एग्जाम्स आपको पता ही होगा, एक क्लैट होता है और ठीक है IELTS होता है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ये एग्ज़ाम्स फॉर्म जिन बच्चों को देने तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको उतना इंटरेस्ट भी नहीं होगा। सो इनके एग्ज़ाम फॉर्म्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं 26 वाले सेशंस के लिए। 26 वाले सेशंस के लिए 2025 में ही एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होते हैं इनके, ठीक है। सो ये तो क्लोज चल रहे हैं। उसके बाद स्लेट का एग्ज़ाम है, ये भी आपका क्लोज हो गया था नवंबर में। कौन कौन से 2 एग्ज़ाम ओपन है, ये 2 एग्ज़ाम अभी आपके सामने ओपन है। अगर आपको यहाँ पे आपको एडमिशन्स लेना है LLB के लिए, ये अच्छे एग्ज़ाम्स हैं। इसके अलावा आपके स्टेट में और अदर यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं जो सेम डिग्री प्रोवाइड करें, लेकिन वो उतने फेमस एग्ज़ाम नहीं है या फेमस कॉलेजेस नहीं, इसलिए मैंने 25 में इंक्लूड नहीं करा। तो हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया में बात करेंगे तो ये कुछ एग्ज़ाम्स है 25, ठीक है, जिनके फॉर्म्स आने वाले हैं और आप इनको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। नॉट ऑल 25, आप सबके फॉर्म भरने लग जाएंगे तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। कुछ के तो फॉर्म ही इतने महंगे, ठीक है। सो फॉर्म भरने के लिए आपको 50-60 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो सबके नहीं भरने, गिने चुने 3, 4, 5 जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप यू कैन फिल आउट, ठीक है। सो बेसिकली ठीक है, MH सेट लॉ 5 ईयर का जो कोर्स है वो ओपन है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो आपकी 15 मार्च है। इसमें जो एडमिशन्स होता है वो बेसिकली GLC मुंबई और ILS पुणे में एडमिशन्स होता है। अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, प्राइवेट है लेकिन अच्छे कॉलेज है। LSAT इंडिया, ये पैन इंडिया के बेसिस पे होता है और इसमें बेसिकली जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल्स होते हैं, ठीक है, इसमें एडमिशन होता है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 अप्रैल। फॉर्म की फिल आउट की, एग्जामिनेशन डेट बाद में आएगी, ठीक है। अभी फॉर्म ओपन है, आप उसको जाके फिगर आउट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। किसी एग्ज़ाम के बारे में कोई जानकारी लेनी है
यू कैन यूट्यूब पे कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है मेरी वीडियो को वेट करें, ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं। फिर भी कोई अच्छी जानकारी ना मिले आप मेरे को बताइए, मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट जानकारी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। साइंस एंड रिसर्च, देखिए साइंस एंड रिसर्च का मतलब क्या है कि देखिए जितने भी बच्चे हैं, कई सारे एग्जाम के आपके दिमाग में सिर्फ आता है कि मेरे को बीटेक करना है, ठीक है, या फिर बीटेक नहीं मिलेगा तो मेरे को डॉक्टर्स में जाना है, एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस, ठीक है, और कुछ बच्चे सोचते हैं बीएससी। इनके अलावा भी साइंस वालों के लिए बहुत सारी फील्ड्स होती है, और आपके दिमाग में नाम सुनते ही आता होगा साइंस के लिए आईआईटीज़, और एमबीए के लिए आप क्या नाम है, एमबीबीएस के लिए एम्स। इनके अलावा आपको नाम ही नहीं आता। बीएससी के लिए आप ड्यू को कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं आपको अभी ऐसे इंस्टीट्यूट्स बता रहा हूँ, ऐसे एग्ज़ाम्स बता रहा हूँ जो बीटेक और एमबीबीएस आप कम ही मान सकते हैं, लेकिन ड्यू के बीएससी या बीएचयू के बीएससी से कई गुना ज़्यादा है। हालांकि इनका एग्जामिनेशन लेवल भी टफ है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन जाके एक बार चेक इट आउट कर सकते हैं कि हाँ मैंने किस लेवल की तैयारी करी है और शायद मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल भी हूँ, तो जाके मैं दे देता हूँ, ठीक है। सो ये वो एग्ज़ाम्स हैं जो बेस्ट एग्ज़ाम्स है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, आईआईटी से भी ऊपर वाले इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना है, ठीक है, आईआईटी से भी ऊपर वाले इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना है, तो ये एग्ज़ाम्स कंसिडर करे जाते हैं। और इनमें से 4 एग्ज़ाम फॉर्म तो अभी ओपन है, ठीक है, एक ही क्लोज हुआ है, वो जेडब्ल्यू मेंस, और बच्चों को मालूम नहीं है, ठीक है। 4 एग्ज़ाम फॉर्म ओपन है और चारों का आप फिल आउट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे कॉलेज है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिकली बिट्स स्टैट, आपने नाम ही सुना होगा, बिट्स पिलानी, ठीक है। बिट्स पिलानी में बीटेक करने के लिए या बीएसएमएस इंटीग्रेटेड कोर्स करने के लिए, ठीक है, उसका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। बिट्स पिलानी, ठीक है, गोवा और हैदराबाद से, ठीक, यहाँ पे कुछ गोवा के कॉलेज और हैदराबाद के भी। तो बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम फॉर्म ओपन है, 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है, फिल आउट कर सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं शायद एग्ज़ाम डेट इंक्रीज़ भी कर दी, एक बार जाके चेक इट आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो होता है, मैं ऊपर वाले पे आऊँगा। सबसे पहले आता है नेस्ट का एग्ज़ाम है। नेस्ट बेसिकली मैं बताता हूँ नेस्ट क्या होता है। नाइजर्स भुवनेश्वर, NISER नाइजर्स भुवनेश्वर और CEBS मुंबई में कराता है। इसका एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट 6 अप्रैल है, ठीक है। नेस्ट के थ्रू आपको नाइजर्स में एडमिशन्स मिल रहा है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इनसे बड़े होते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी मैं बताता हूँ, VIT AAA, इसको हम बोलते हैं VIT विल्लौर, ठीक है, VIT विल्लौर, ठीक है। जैसे आपने मूवी में नाम सुना है VIP, तो वैसे VIT विल्लौर बीटेक के कॉलेजेस हैं, ठीक है, बेस्ट कॉलेजेस है, प्राइवेट हैं, फीस बहुत लाखों में है। लेकिन अगर आपको GEE के थ्रू टॉप की IITs नहीं मिलती, टॉप की NITs नहीं मिलती है, देन यू कैन कंसिडर दैट डेफिनेटली बिट्स पिलानी एंड VITs इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द मोस्ट ऑफ, मतलब मच बेटर देन द सम ऑफ द न्यू NITs और IIITs, ठीक है। फॉर्म्स ओपन से 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको फिल आउट करना है फिल कर लो। एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे इन सब के। मैं कॉलेज एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सबको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, सबका अलग अलग, ठीक है। उसके बाद एक IAT होता है, आइजर्स। कई बच्चे इनका नाम नहीं सुनते, हालांकि आज कल ऑनलाइन जानकारी बहुत सारी अवेलेबल हो जा रही है, ठीक है, और बच्चों को जानकारी धीरे धीरे बहुत सारे फील्ड्स को हो रही है। आइजर्स से आपको होता क्या है समझ लो। देखो, जैसे आपने नाम सुना है BSc, ठीक है, कि BSc में बेसिकली आप साइंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप MSc करेंगे, फिर PhD करेंगे। तो जब एक बच्चा BSc करता है किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से, तब उसके दिमाग में आता है यार मेरे को MSc करना है, मेरे को रिसर्च फील्ड में जाना है। और रिसर्च फील्ड में जाने के लिए उसके दिमाग में आता है कि मेरे को MSc करनी पड़ेगी अच्छे इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे अच्छी रिसर्च होती हो, अच्छी डिग्री नहीं। उस केस में ये दिमाग में नहीं आता कि मेरे को IIT से जाके MSc करने, मेरे दिमाग में ये आता है कि IIT से भी कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट से रिसर्च वाले जहाँ से मैं अपनी MSc कर सकता हूँ। चाहे मैं बात करूँ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च के मामले में IIT से भी ऊपर होता है। IIT इज़ फेमस फॉर देयर प्लेसमेंट, देयर BTech कल्चर्स लाइक दिस, ठीक है। सो इन डेट केस एक BSc करने वाले बच्चा जब MSc करने जाता है तो उसको मालूम होता है यार रिसर्च इंस्टीट्यूट से मेरे को रिसर्च में जाना है, PhD करनी है इसे। तो ऐसे टॉप के इंस्टीट्यूट्स कौन से इंडिया में जहाँ पे पैसे भी मिले पढ़ने के लिए और अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सके, प्रॉपर पढ़ाई ओरिएंटेड, तो तब बात आती है आइजर्स की, ठीक है, आइजर्स की। और आइजर्स से अगर आपने BS करा है, MS करा है, देन
आपके बराबर में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, ना ही IITs वाले, IIT बॉम्बे तक आपके बराबर में खड़ा नहीं हो सकता। तो इसकी फॉर्म्स की डेट ओपन है। हाँ, एग्ज़ाम बहुत टफ होगा, JEE मेन से भी थोड़ा लेवल अप कर देते हैं। हाँ, हालांकि कई बच्चों को जानकारी नहीं होता है तो कंपटीशन भी कम हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हैं। नॉर्मल आपको BS MS की डिग्री मिलेगी। एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट 13 अप्रैल है। ठीक है, एडमिशन्स आपको ISC बेंगलोर सारी IIT से ऊपर कंसिडर करा जाता है। ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट बट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, साइंस, नॉलेज एंड एवरीथिंग्स। ठीक है, उसके बाद 7 IISCR है। ठीक है, मतलब ISC बेंगलोर और आइजर्स। ठीक है, 7 आइजर्स है, अलग अलग आइजर्स पुणे, भुवनेश्वर, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक, उसी में से उसी का एक छोटा भाई है नाइजर भुवनेश्वर, वहाँ पे आपको जाना है तो उसको लिए नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे एग्ज़ाम है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, ये जानकारी नहीं थी, तो एक बार जाके इनके फिगर आउट करो, सर्च करो। ठीक है, जानकारी धीरे एग्ज़ाम में भी डेट है। ठीक है, तो आप सर्च करोगे तो जब तक आपके बारे में एग्ज़ाम के बारे में जानकारी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो आ रहा है, देखिए कुछ और एग्ज़ाम्स आपके सामने आए हैं। ठीक है, एजुकेशन अगर टीचिंग लाइन में जाना है, ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आज के टाइम पे बेस्ट कंसिडर करा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 तरीके की डिग्रीज होती है। जिन बच्चों को नहीं मालूम होता कि मेरे को टीचिंग में जाना है आगे जाके, टीचिंग मतलब किस टीचिंग की बात हो रही है, बेसिकली स्कूल टीचिंग, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, आप समझ में आएगा गवर्नमेंट जॉब में मेरे को 3 तरीके की जॉब्स होती है। ठीक है, मेरे को 3 तरीके के टीचर्स बनने हैं, या तो PRT, ठीक है, या फिर TGT, या फिर मेरे को PGT। इन 3 तरीके के टीचर्स बनने। तो PRT के लिए आपको बेसिकली माना जाता है कि आपके पास BLED होनी चाहिए, मिनिमम BLED है। ठीक है, TGT के लिए मिनिमम B.Ed है। ठीक है, और इन सब के साथ UG डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पे UG डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे फिर आपकी बात होती है B.Ed भी चाहिए, UG भी चाहिए और PG भी चाहिए। 3 डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब ध्यान से सुनो। हाँ, हालांकि B.Ed वाला इधर भी एलिजिबल है, लेकिन BLED सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री है। अब कोई भी बच्चा अगर उसको TGT बनना है और वो ड्यू से, BHU से, किसी से भी 3 साल की BSc या BA या BCom करने जाएगा। BCom वालों को ऐसे डायरेक्ट नहीं देते B.Ed की डिग्री। ठीक है, सो UG और PG करने, मतलब UG करने जाएगा बच्चा, तो पहले वो 3 साल की UG करेगा, 3 इयर्स की UG। हालांकि आजकल 4 साल की हो चुकी है। ठीक है, 3 साल की UG करेगा, फिर 2 साल की B.Ed करेगा। और जो बच्चे 4 साल की UG करेंगे वो 1 साल की B.Ed करेंगे। ठीक है, सो अगर इस लाइन से जाओगे तो आपको 5 साल लगेंगे टोटल सिर्फ डिग्री लेने में। उसके बाद आओगे, फिर आप CTET एग्ज़ाम दोगे, गवर्नमेंट जॉब निकलेंगे, अलग अलग जगह पे अप्लाई करोगे, भागा दौड़ी करोगे, वो चीज़ अलग हो जाता है। अभी ये मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए इतना साल लग जाएगा। फॉर TGT PGT की बात कर रहा हूँ मैं, BLED की बात नहीं कर रहा। यहीं पे आता है इंटीग्रेटेड कोर्स। कहते हैं कि हम इन 5 साल को हटा दो, हम ये सेम कोर्स आपको 4 साल में करा देंगे, कि BA + B.Ed 4 साल चलेगा। 3 साल की BA और 1 साल की B.Ed, 2 साल के जो B.Ed होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम 4 साल में BA B.Ed दोनों डिग्री आपको दे दें। सो अब BA B.Ed आजकल ITP कोर्स ऑफर करा जा रहा है, 4 साल में हो रहा है। बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ रहा है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। ठीक है, तो अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स ऑफर करा जा रहा है। बच्चे जल्द 1 साल बचाने के लिए कर भी रहे हैं। बहुत हाई फाई फीस भी है, लेकिन उन इंस्टीट्यूट्स की वैल्यू क्या है? ठीक है, सो मैं कुछ आपके सामने एग्ज़ाम फॉर्म देता हूँ। हालांकि कुछ फॉर्म क्लोज हो गए, आपको ज़रूर देखना चाहिए थे। NCET, ठीक है, NCET हाल फिलहाल में, मतलब पिछले साल लगभग 2023 से ये एग्ज़ाम फॉर्म 23 से स्टार्ट हुआ है कोर्स। ठीक है, इसके थ्रू आपको 4 साल का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ऑल इंडिया बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल का B.Ed ऑफर में आप एडमिशन ले सकते थे। ठीक है, इसमें कुछ IITs थे जो कि ये कोर्स नया नया ऑफर कर रहे थे। हालांकि IITs फेमस फॉर देयर B.Tech डिग्री, नॉट फॉर B.Ed। हालांकि हाँ, आपको IITs का पूरा एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन डिग्रीज़ के मामले में उनकी वैल्यूज़ कम ही रहती है। ठीक, NITs एंड सेंट्रल अदर यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स NCET के थ्रू ऑफर करती है। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो चीज़ अलग हो गई। सो ये फॉर्म अभी क्लोज हो चुका है। जिन बच्चों ने फिल आउट, जिनके बच्चों के बारे में जानकारी नहीं तो उनको बड़ा दुख हो रहा होगा कि ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए था। और इसका लेवल पूरा CUT का है, क्लास 12 का सिलेबस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पूरा CUT का लेवल है, यानी CUT से एक लेवल कम ही है, और कंपटीशन भी कम है। उसके बाद आता है, और इसी में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से RIE अजमेर। अजमेर IIT से भी ऑफर कंसिडर करा जाता है फॉर B.Tech डिग्री।
ठीक है। इनको कहा जाता है, जैसे IITs को कहा जाता है बीटेक वालों के लिए मक्का मदीना टाइप, वैसे ही RIE रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन को कहा जाता है टीचिंग के लिए मक्का मदीना टाइप, ठीक है। उसके अलावा RICEE का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 UG कोर्स के लिए होता है, लेवल 2 PG कोर्स के लिए होता है। तो आपके लिए लेवल 1 कोर्स आपके लिए ऑफर करा जा रहा होगा, ठीक है। आप लेवल 1 के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये फॉर्म अभी आएगा कब, जून 26 को आएगा, और इसके अंदर बेसिकली RIs एडमिशन्स लेते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। इस पूरे इंडिया में सिर्फ 6 ही इंस्टीट्यूट्स हैं, गिनी चुनी सीट्स है, ठीक है, सब में कोई भर के सीट भी नहीं है। और ये RI है क्या, अगर बच्चों को जानकारी नहीं है तो ये RI बेसिकली NCERT जो बुक आप पढ़ते हो इसके कॉलेज हैं। इसके पूरे 6 कॉलेज हैं इंडिया में, और ये 6 कॉलेज रीजन वाइज डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रीजन से बढ़ के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपके रीजन के लिए एक स्पेसिफिक RIE डिसाइड होगा, और उस रीजन के लिए सीट भी डिसाइड होगी कि अगर किसी बच्चे को RIE अजमेर में एडमिशन लेना और वो दिल्ली के लिए, तो गिनी 2 ही सीट है, एक जनरल और एक अदर कैटेगरी के लिए। 2 से ज़्यादा बच्चे दिल्ली से कंसीडर ही नहीं करे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से एडमिशन होने के बाद प्लेसमेंट तो 100% हो ही जाता है, प्लस 4 साल, चौथे साल में आपको नवोदय में पढ़ाने का मौका दिया जाता है, 3 साल की फेलोशिप दी जाती है नवोदय में। उसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहे डॉन बॉस्को, चाहे कितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हो, ठीक है, बिरला के जो स्कूल्स है, सारे स्कूल्स में आप प्लेसमेंट आराम से ले सकते हैं। 40-50 हज़ार की नौकरी प्राइवेट में लग जाएगी, ठीक है। बाकी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो सैलरी तो फिर उस हिसाब से ही होगी, ठीक। सो ये कुछ मैंने कोर्सेज बता दिए आपको। इसके अलावा अगर BEd ही करना है और इन एग्ज़ाम में एडमिशन नहीं होता है तो आसपास भी आप BEd कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं और उसके बाद उनको गवर्नमेंट जॉब की लाइफ में SSC लाइक CGL टाइप इस तरह की भागा दौड़ी में जाना है, ठीक है। तो टीचिंग लाइन में उतना कंपटीशन अभी नहीं है, कम है, ठीक है। सो आप SSC के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे विथ इन द 4 ईयर। अगर इंटरेस्ट है तो यू कैन कंसिडर, ठीक है। नाउ कुछ एग्ज़ाम्स और मैं बता देता हूँ, ठीक है। और अब तक जितने भी एग्ज़ाम मैंने बनाए सारे के सारे CUT से कई गुना बेटर्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे लो ग्रेड ही कोर्स बता रहा हूँ सिर्फ बैकअप के लिए। अभी कुछ नाम बताऊंगा वो बैकअप के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। ये तो आपकी प्रायोरिटीज़ में होने चाहिए। किसी बच्चे को डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, मीडिया में इंटरेस्ट है, लेबर्स आर्ट्स ऑल स्ट्रीम्स के लिए इंटरेस्ट है, मतलब फैशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन करना, फुटवेयर डिज़ाइन करना, लाइक दैट। कुछ एग्ज़ाम्स फॉर्म ओपन है, कुछ क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या क्लोज हुआ है ये देख लीजिए। 2 एग्ज़ाम फॉर्म क्लोज हो गए हैं, UC EED एंड NID डेट, ठीक है। इससे होता क्या है बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिज़ाइन जो कि क्या नाम है डिज़ाइन के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट्स है, उसमें एडमिशन्स होता है। उसका 2026 सेशन के लिए 25 में एग्ज़ाम हो जाता है। IITs बॉम्बे और IIT दिल्ली डिज़ाइन के कोर्स ऑफर करता है और इसका भी एडमिशन मतलब एग्ज़ाम फॉर्म नवंबर 2025 में ही बंद हो चुका है 26 एडमिशन के लिए। किसके फॉर्म ओपन है वो देख लो और इससे एडमिशन्स किस में होता है वो देख लो। सेंट जेवियर मुंबई अभी मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। वहाँ पे BBA BMS और बाकी अदर कोर्सेज भी ऑफर कर जाते हैं, तो वहाँ से कर सकते हो। इस सेंट जेवियर का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, नॉट सिर्फ और मीडियाज़ के लिए और भी कोर्सेज वहाँ पे सेंट जेवियर में ओपन करे जाते हैं, मतलब ऑफ़र करे जाते हैं। तो उसका फॉर्म ओपन है, सेंट जेवियर मुंबई में पड़ता है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर भी डिसेंट है, नॉट मैं कहूँगा इन टॉप नॉच हाई, नॉट टॉप नॉच लो, ठीक है, डिसेंट है। आप वहाँ रह सकते हैं, मुंबई आपको जाना है, यू कैन कंसिडर, ठीक है। सेंट जेवियर का खुद का एग्ज़ाम है, ओपन है और इसकी लास्ट डेट 17 अप्रैल है, इससे पहले फिल आउट कर लेना। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में लोकेटेड है, अलग अलग कैंपसेस भी है, लेकिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर मेन कैंपस की बात करो अच्छी है, बहुत अच्छी, कंसिडर आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म ओपन है, लास्ट डेट 30 मार्च है, ठीक है। और बेसिकली किसी बच्चों को होटल मैनेजमेंट का कोर्सेज करना होता है तो कुछ IITs होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं और होटल मैनेजमेंट के स्पेसिफिक खुद के टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो उनका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नेस्मेस्ट JEE, ठीक है। और मार्च एंड में इसका फॉर्म जो है क्लोज हो जाएगा, तो अभी फॉर्म ओपन है, उसको जाके फिल ज़रूर करिएगा। तो ये कुछ वो एग्ज़ाम्स है 25 जो कि मेरे को आपको बताने थे, ठीक है।
टॉप 25 एग्ज़ाम्स है और ये सारे के सारे CUET से बेटर है। इनके अलावा कुछ मैं और एग्ज़ाम बताता हूँ। देखिए, अगर आप ड्यू सिर्फ दिल्ली को ही टारगेट कर रहे हैं कि मेरे को दिल्ली ही आना है या दिल्ली में ही रहता हूँ, तो दिल्ली में एक IP यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट ही कंसिडर कर सकते हैं। IP यूनिवर्सिटी पूरा नाम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसका खुद का IPU सेट नाम का एग्ज़ाम होता है और इसकी लास्ट डेट मार्च एंड है, ठीक है, शायद 30 मार्च या 31 मार्च है। आप एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, सारे कोर्सेज ऑफर कर जाते हैं। कुछ कोर्सेज़ के लिए JEE के एग्ज़ाम चाहिए BTech के लिए, लेकिन कई सारे कोर्सेज़ है जो नॉर्मल मिल जाते हैं। फ़ायदा क्या है दिल्ली के लिए, इसमें सीट रिजर्व रहती है, 80% सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों को मिलेगी। और हालांकि दूसरे स्टेट का बच्चा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों ही पढ़ने के आएगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इसका फीस स्ट्रक्चर बाकी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कम है, जैसे कि आपके सामने MIT है, गलगोटिया है, उससे तो कम ही आपको मिल जाएगा और डिग्री की वैल्यू भी है। तो यू कैन कंसिडर IPU सेट का एग्ज़ाम है। उसके बाद JMI का एडमिशन होता तो CUET के थ्रू है, लेकिन सारे कोर्सेज में नहीं है, तो JMI खुद अपना भी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालता है और इसके एग्ज़ाम फॉर्म ओपन है, प्लीज़ इसको जाकर देख लीजिएगा। आई थिंक इसकी लास्ट डेट 30 मार्च के करीब है, ठीक है। सो JMI का खुद का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, प्लीज़ उसको भी चेक इट आउट कर सकते हैं। बाकी दिल्ली के अंदर और भी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जिनका खुद का एग्ज़ाम होता है, ये बिना एग्ज़ाम के भी एडमिशन लेते हैं। नॉट ओनली बेस्ड दिल्ली, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। मेरा मेन काम यही था कि आपको बस ये समझा दो कि सच में ये वो 25 एग्ज़ाम्स है जिनके बारे में जानकारी आपके लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो लंबा हो चुका है और वीडियो में मैंने कोशिश करा कि आपको इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करूं, ऐसा नहीं है कि जस्ट रैंडम आया बता के चले गया। और ये सारे एग्ज़ाम CUET से बेटर्स हैं, आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। उसके अलावा अच्छा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को हिट रखना। कम वीडियोज़ आएंगी लेकिन आपके काम की ज़रूर आएगी। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे अपडेट जानकारी टाइम पे मिल जाएंगे, मतलब दे दिए जाएंगे सारे के सारे, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे शेयर करी जाएगी। उसके अलावा कोई बच्चा अगर CUET UG 2026 को टारगेट करके चला और उसके पास मैथ सब्जेक्ट है डोमेन सब्जेक्ट में, तो मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट है, आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट बचा है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना, ठीक है। और कोई वीडियो के लिए कोई सजेशन होगा सजेशन ज़रूर देना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जाके ज़रूर ज्वाइन करना। इंस्टाग्राम चलाते हो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई की तैयारी अच्छे से करते रहो। इधर उधर ज़्यादा स्ट्रेटेजीज़ के चक्कर में भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आपको लगे मैं पढ़ भी रहा हूँ लेकिन पढ़ाई हो ना रहा हो, ठीक है। तो सिर्फ 2 महीने में एग्ज़ाम है, 2 महीने में अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद।